कफन लगता है ना अजीब सा एक नाम। कफन आमतौर पे हम उस शब्द को बोलना भी नहीं चाहते। एक डरावना सा लगता है, हॉरर टाइप का लगता है शब्द, जिसका नाम है कफन। लेकिन ये हकीकत है कि ये हर किसी को चाहिए होता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, कैसा भी हो। अंत में एक दिन इसको इसकी ज़रूरत पड़ती है इंसान को। अब इसी में अगर कोई लेखक कोई कहानी लिखे तो आप क्या कहना चाहोगे उसके लिए? आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपके पास लेके आ रहा हूँ जिसका शीर्षक ही कफन है। एक गांव होता है और उस गांव में दो बाप बेटे रहते थे, बहुत गरीब निर्धन। उसका कारण था उनका निकम्मापन। निकम्मापन ऐसे है कि अगर बाप एक दिन नौकरी कर लेता था, एक दिन काम पे दिहाड़ी करने जाता था, तो फिर 2 दिन जाता ही नहीं था। जो उस दिन की कमाई होती थी उसी से वो 2-3 दिन खर्चा चलाते थे। और बेटा उससे 2 कदम आगे था। अगर आधे घंटे काम कर लिया तो 1 घंटा तक छुट्टे मारते रहता था, और जैसे तैसे गरीबी में उनका जीवन चल रहा होता है। पूष महीने की जो सर्दियों की रात होती है, दोनों अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे होते हैं, और झोपड़े के अंदर जो है बहू जो है प्रसव पीड़ा से व्यथित होती रहती है, चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, और दोनों बाहर आग के पास बैठे होते हैं। खाना पीना उनका कैसे होता नहीं होता था तो खेतों में जाके चोरी कर लेते थे। जो चीज़ आई वो ला करके उसी से अपनी दिनचर्या चला रहे होते थे। कभी किसी के खेत से आलू चुरा लिए, किसी के खेत से गन्ना चुरा लिया, कहीं से मटर चुरा चुरा ली, तो उसी से उनका खर्चा मतलब अपना दिनचर्या चल रहे होते थे। गांव में लोग मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे, कोई इज्जत नहीं थी, कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं होता था। उनकी ये हालत है। अब दोनों बाहर आग के पास बैठे होते हैं, तो बेटा क्या करता है, खेत से कुछ आलू को चुरा लाता है। 2 दिन से खाया ना नहीं खाया होता उन्होंने। आलू चुरा के लाता है तो जो आग जला रही होती है उसमें आगों को पकाने लग जाता है। अंदर बहुत चिल्ला रही है, दर्द से छटपटा रही है। बाप बोलता है बेटे को, तू जा जरा अंदर देख के तो आ, सुबह से दर्द से जो चिल्ला रही है वो तड़प रही है। बेटा बोलता है मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। एक्चुअली में उसको डर था कि मैं अंदर जाऊंगा और जो आलू पक रहे हैं ना तब तक मेरा बाप जो है वो आधा खा जाएगा, इसलिए वो नहीं जाता अंदर। बाप समझाता है कि यार साल भर से तो उसके साथ रहा है, तेरी शादी हुई है, साल भर से उसके साथ रहा है, और इस दर्द पीड़ा में तो उसके पास में रहेगा तो क्या होगा। जब तेरी माँ थी और तेरी माँ की जब डेथ हुई थी, मरी थी जब, तो मैं 2-3 दिन तक उसके पास बैठा हुआ था, रोता रहा, लेकिन बेटा नहीं जाता। बाप आलू निकाल के छीलने लग जाता है और दोनों आलू खाते भरपेट, पानी पीते, और वहीं पे जो उनके जो धोती वगैरह होती है पहन के सो जाते, मतलब ओढ़ के सो जाते हैं। अंदर बहू दर्द से चिल्ला ही रही होती है। सुबह नींद खुलती है तो बेटा अंदर जाता है तो देखता है कि जो उसकी बीवी है वो तो मर चुकी है। वो घबरा के बाप के पास जाता है
बाहर और बोलता है देखो वो तो अंदर मर गई। अब दोनों अंदर जाके रोना धोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं, देखते हैं कि अरे क्या हो गया। बोलते हैं देखो रात भर से दर्द से चिल्लाते रही है और अब ये जो है हमें छोड़ के चली गई है। अब गांव आए वाले आए, सांत्वना देने लगे। अब घर में कुछ फूटी कौड़ी तो थी नहीं, खाते पीते कुछ था ही नहीं, तो खाए करेंगे कैसे। भाई लकड़ी के लिए और कफन के लिए तो पैसा चाहिए, अब कहाँ से आए। अब बाप बेटे जाते हैं और जो गांव का जो ठाकुर होता है उसके पास जाते हैं। ठाकुर उनको देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कई बार उनको मार चुका होता है चोरी चकारी के चक्कर में। कभी काम पे बुलाता था तो आते ही नहीं थे, कभी आए तो लेट आ गए। लेकिन फिर भी ठाकुर बोलता है भाई क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देते। इसके बाद जो थोड़ा नौटंकी बाज था रोने धोने लग जाता है, पाँव में पड़ जाता है कि ठाकुर साहब रात को मेरी बहू जो है मर गई है, जितना भी पैसा था वो दवा दारू में लगा दिया हमने उसको, लेकिन उसको बचा नहीं पाए हैं। अब हमारे पास कुछ है नहीं, क्या करें। अंतिम संस्कार तो करना ही है हमने, उसके लिए पैसे चाहिए। ठाकुर गुस्सा तो बहुत आता है कि साले को यहीं पे मार दूं। और बात वही होती है कि यार मरे हुए पे क्या मारना। ठाकुर जानता है मैं इसको पैसे दूंगा तो वापस नहीं आएंगे, फिर भी क्या करता है 2 रुपये निकाल के उसको दे देता है। बाप बेटे बाहर जाते हैं और गांव में जो है ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते। देखो ठाकुर साहब ने तो 2 रुपये दिए, ठाकुर साहब ने तो 2 दिए, वही दिए। अब जो गांव के जो साहूकार वगैरह होते हैं, जो बनिए होते हैं, इधर उधर होते हैं, जब वो देखते हैं कि भाई ठाकुर ने तो इतने पैसे दे दिया, इनको 2 रुपये दिए हैं, तो कोई 4 आने कोई 8 आना है, उस टाइम के हिसाब से जो भी होता है उनको देना शुरू कर देता है। आधे 1 घंटे में उनको पास जो है कुछ पैसे हो जाते हैं। अब पैसे होने के बाद वो बोलते हैं चलो भैया ऐसे करते हैं, बाजार जाते हैं और एक कफन लेके आते हैं। बाजार जाते हैं तो जाते जाते जो है मस्तिष्क में इंसान के क्या चल रहा होता है। अब वो सोचते हैं यार लकड़ी का तो इंतज़ाम हो गया, जो लकड़ी का तो जो है गांव वालों ने खरीदी इकट्ठे, कुछ अनाज उनाज भी दान दे दिया किसी ने, तो खाने पीने की और लकड़ी की व्यवस्था हो गई। तो ऐसा करते हैं अब सिर्फ कफन ही कफन ले चलते हैं। और यही सोच के वो बाज़ार में दुकानों में जो है घूमने लग जाते हैं। अब जैसे दुकान में जाते हैं, कोई बड़ी दुकान है तो रेशमी शॉल दिखाता है, कोई हल्की में जाती है तो सूती दिखाता है। ऐसे ही बाज़ार में घूम रहे होते हैं तो चलते चलते एक शराब के ठेके के पास रुक जाते हैं। दोनों के शराब के ठेके के पास रुकते हैं और फिर अचानक दोनों जो है अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर खड़े रहते हैं शांति से, और फिर बाप क्या करता है अंदर जाता है दुकान में, बोलता है भैया एक दारू की बोतल दे दे। अब बाप दारू की बोतल लेके आता है, बैठ के पीने की व्यवस्था होती है, उसमें जाते हैं और उसके अंदर से ऑर्डर देना शुरू करते हैं। मतलब जो भी मीट मच्छी तली हुई चीज़ें खाने लगते हैं और पीने लगते हैं। अब पीने लगते हैं तो फिर खाना भी चाहिए होता है, बाहर से एक ठेले से पूरियाँ उरियाँ लेके आते हैं, खा करके मस्त हो जाते हैं। जितना खाया खाया नहीं खाया पाए, जितना बच जाता है वो भिखारी को देते हैं। अब क्योंकि ऐसा खाना तो नसीब में होता ही नहीं उनको, घर में रूखा सूखा खाने वाला होते हैं, तो उनको बड़ी तृप्ति होती है। बोलते चलो यार जाते जाते बहू ने कम से कम ये तो कर दिया कि अच्छा खाना खिला दिया हमें। वो खाना खाने
तो समय जब ये हो रही थी तो बेटे को ध्यान आता है, बोलता पापा अगर हम मरेंगे कि, क्योंकि मरना तो हमने भी है, अगर ऊपर जाकर के किसी ने पूछा कि तुमने इसको कफन क्यों नहीं दिया तो क्या करोगे, क्या कहोगे वहाँ पे? बाप बोलता है यार तू भी है, ऊपर तो सबको जाना होता है, अमीर हो गरीब हो, वहाँ से कोई कुछ नहीं पूछता, और तू क्या सोचता है कि बहू के लिए कफन होगा ही नहीं? बेटा बोलता हाँ, कौन जाएगा फिर, मैं उसका पति हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो कुछ था हमने तो ये खाने पीने में सारा खर्च कर दिया, दारू पी ली, खा पी लिया है, अब उसके लिए कफन कहाँ से आएगा? बाप बोलता है ये कफन भी वही लोग लाएंगे जिन्होंने सुबह तुझे पैसे दिए थे, फर्क ये है कि अब वो पैसे नहीं देंगे और सिर्फ कफन लेके आएंगे, और वो दोनों अपने, क्योंकि इस पूरे दिन वहीं पर रहते तो शाम हो चुकी होती है, और दोनों मस्त होके चले जाते हैं। मतलब उस औरत के लिए वो कफन तक नहीं लेते, सारा खाना पीना जो भी होता है उसमें उड़ा देते हैं। तो आज मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था, क्योंकि आजकल तो ऐसी कहानियाँ न तो पढ़ने को मिलती है न सुनने को मिलती है, तो सोचा चलो उस पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखना।